हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे दो संवाददाता पंकज झा पटना से और आदर्श कुमार सिंह छपरा से सीधे जुड़ गए। आदर्श का रुख कर लेते हैं। आदर्श, आपके यहाँ तो चंद्रिका राय चुनाव किस्मत आजमा रहे हैं 6वीं बार विधायक बनने के लिए, लेकिन मसला ये ज्यादा उनका सुर्खियों में रहा कि उनके जो दामाद हैं तेज प्रताप, उनके साथ उनकी बिटिया की अनबन ज्यादा सुर्खियों में रही और चुनाव के दौरान भी रही। बिल्कुल विकास, और इसीलिए ये सीट अगर कहा जाए कि साख की सीट है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि चंद्रिका राय दरोगा राय के बेटे हैं जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये जो सीट है यहाँ से 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। पिछली बार राजद से थे और इस बार चूंकि अब पारिवारिक जो खटास थी जो सब लोगों ने देखा है सुना है, उसकी वजह से उन्होंने पार्टी बदली है। जेडीयू से टिकट पर अब चुनाव मैदान में है और ऐसे में ये चुनाव जीत हार से ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात के लिए है चूंकि वो जिस पार्टी से पहले थे, जिस परिवार के साथ उनका संबंध था, उसके साथ वो एक साख की भी बात है कि अब वो उनके विपरीत पार्टी के खिलाफ है और उनसे जीत कराना साख से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। आदर्श, पंकज झा भी आ चुके हैं। पंकज क्योंकि पटना में मौजूद है, पटना की 12 सीटों पर मतदान आज होना है। सुबह सुबह की क्या तस्वीरें पंकज? अब तो आधे घंटे से भी कम वक्त बचा है। जी हाँ, मैं उस बूथ पर हूँ जहाँ पर नीतीश कुमार थोड़ी देर बाद, ये वो बूथ है राजभवन का, और यहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे। करीब 7:30 बजे वो वोट डालेंगे और सबसे बड़ी बात इस बार सबसे ज्यादा उन्हीं की साख है यहाँ पर दांव पर। और नीतीश कुमार जिस तरीके से इस बार बीजेपी के साथ मिलकर प्रचार कर रहे हैं और ये जो फेज है ना उनके लिए बहुत क्रूसियल है। ये जो दूसरे दौर का मतदान है, करीब 40% सीटों पर इस बार मतदान हो जाएगा जी। और आपको बताऊं जो 28 सीटें हैं उस पर बीजेपी और आरजेडी के बीच में तगड़ा मुकाबला है। ये दूसरे दौर का जो मतदान हो रहा है ये तय कर देगा कि बिहार की जो तस्वीर है जो 10 तारीख को आएगी वो तस्वीर क्या हो सकती है। तो ये वो बूथ है, यहीं पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जो कि यूपी के रहने वाले हैं वो यहाँ आएंगे और साथ ही आपको बताऊं कि नीतीश कुमार भी यहीं पर मतदान करेंगे। वैसे आमतौर पर माना जाता है कि पटना का जो शहरी इलाका है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। आप जो कह रही थी 12 सीटों पर मतदान की बात है। बिल्कुल पंकज, और इसके साथ साथ ये भी तय हो जाएगा जैसा कि विकास ने इससे पहले कहा था कि शहर का क्या मिजाज है। देहात की बात अलग थी, लेकिन एक शहरी वोटर किस तरह से वोट कर रहा है, सोच रहा है और उसके लिए क्या मुद्दे थे। जी हाँ बिल्कुल, और शहरी इलाकों में अगर आप देखें तो आज भी बीजेपी का अगर देखें तो ये शहरी इलाका ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत रही है बिहार में। और पहले दौर के मतदान में देखें तब भी वोटिंग का प्रतिशत वही था जो 2015 में था। ग्रामीण इलाकों में देखें तो वहाँ आरजेडी और जेडीयू का थोड़ा दबदबा रहता है। ये अलग अलग फर्क है शहरी इलाकों में बिहार के और ग्रामीण इलाकों में, और पिछले कई सालों से यही देखा जाता रहा है। ये है कि जेडीयू के विधायक बेगूसराय में गिरफ्तार किए गए थे। आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया था। अब 4 घंटे बाद उनको जमानत मिल गई है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप के बाद नरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। मटिहानी से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, बाहुबली उम्मीदवार माने जाते हैं। अभी खबर ये आई है कि बेगूसराय के में जमानत पर उनको रिहा कर दिया गया है। सीधे पंकज का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। पंकज, पुराने नेता है नरेंद्र सिंह, सब कोई जानता है इनको, लेकिन उसके बावजूद आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने से नहीं चूक रहे हैं। जी हाँ, और विकास देखिए आदर्श आचार संहिता जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके उल्लंघन के कई सारे मामले हुए हैं, लेकिन ये पहला मामला है बिहार में, मैं जैसा समझ पा रहा हूँ, जहां तक मुझे याद है इस वोटिंग में, जहां पर उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। और सब कुछ जानते हैं, नेताओं को पता है कहां पर उल्लंघन होता है कहां पर नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है चुनाव में जो वो कर जाते हैं और ये मामला भी कुछ वैसा ही है। बिल्कुल, लगातार पंकज तस्वीरों के जरिए भी आप दिखाते रहिए कि वहां पर क्या माहौल है, क्योंकि देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिहार के लोग लगातार करते रहे हैं। पहले फेज में तो खासतौर पर विकास हमने देखा लोग घर से सैनिटाइजर लेकर निकले, इसलिए आप भी घर से जरूर निकले। 7 बजे में तो देखिए आप करीब 40 मिनट का वक्त बचा है, अपने बेहद करीबी पोलिंग बूथ पर जाएं। #बिहार 4 ऑन एबीपी के जरिए स्याही लगी हुई अपनी उस उंगली की तस्वीर, अपने चेहरे की मुस्कुराती हुई तस्वीर हमें भेजें, वो हम एबीपी न्यूज के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एबीपी न्यूज पर दिखाएंगे।
दिखाएंगे ताकि आप जनता को जागरूक कर सके। तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं सुबह सुबह की। देखिए किस तरह से वीवीपैट मशीन है, ईवीएम मशीनों की जांच हो रही है, क्योंकि सुबह पिछले चरण में हमने देखा था कि कई बड़ी पोलिंग बूथों पर जहां पर जनता की भीड़ ज्यादा होती है, ज्यादा वोटर्स आते हैं, वहां सुबह सुबह कुछ मशीनें खराब हो गई थी। खासतौर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नाराज होकर सीढ़ियों पर बैठ गए थे। ऐसी तस्वीर ना उभरे। सुबह के वक्त वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का ज्यादा दिखता है, दोपहर में पुरुष आते हैं और फिर शाम को काम वाम निपटा के महिलाएं फिर से आती हैं। महिलाएं एक बहुत बड़ा फैक्टर विकास हमेशा से रही है। खासतौर पर पिछले 10 सालों में बिहार की महिलाओं ने न सिर्फ बढ़ चढ़कर वोट दिया है, बल्कि अपना एक निर्णायक वोट बैंक भी अलग तरीके से स्थापित किया है। ये देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राघोपुर, वैशाली की तस्वीर, समस्तीपुर, खगड़िया और दीघा की तस्वीर। तेजस्वी यादव की सीट है राघोपुर। समस्तीपुर बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और हमेशा से ये समस्तीपुर एनडीए का गढ़ रहा है। खगड़िया और दीघा पटना की ये सीटें हैं जहां की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरह से सैनिटाइजेशन हो रहा है, चुनावी तैयारी की जा रही है, ईवीएम और वीवीपैट मशीन को तैयार किया जा रहा है, मतदाताओं का इंतजार होगा। और कुमकुम इस वक्त बात कर रही थी कि किस तरह से महिलाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मैं आपको बता दूं कि 49% उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हुए। तो वोटर जब अपने घर से निकलेंगे तो उनको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अब बिहार जहां पर सबसे ज्यादा अपराधी चुनाव मैदान में है, वहां पर आपको देख के, ये जान के और बूझ के, ये सोच समझ के वोट करना है कि आप किसको वोट करने जा रहे हैं। 143 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। महिलाओं पर 49 महिलाओं के खिलाफ अपराध के दर्ज। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार चुनाव पर तो लगातार जानकारी हम आपको देंगे ही, साथ में मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर भी आज मतदान होना है। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बची रहेगी, विधानसभा में और मजबूत होकर आएगी, या फिर कांग्रेस बाजी मार सकती है। हालांकि कांग्रेस के लिए चुनौती ज्यादा है क्योंकि उसको बहुत बड़े स्तर पर सीटें जीतनी होंगी। शिवराज सिंह चौहान के लिए अगर 10-12 सीटें भी निकल जाएं तो एक बहुत बड़ी राहत विधानसभा में होगी। लेकिन दुनिया के सबसे मजबूत, सबसे पुराने लोकतंत्र में भी आज राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। बुधवार तक नतीजे आ जाएंगे। अमेरिका अपना नया राष्ट्रपति चुन रहा है। तो हर लिहाज से लोकतंत्र के लिए तो आज स्वर्णिम दिन है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में चुनाव हो रहे हैं, सबसे बड़े पद राष्ट्रपति चुनाव के लिए, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है। तो मंगलवार आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, और इलेक्शन की कोई भी खबर एबीपी न्यूज पर तो छूट ही नहीं सकती, क्योंकि बिल्कुल इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज।